बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पाकिस्तान अफेयर्स के साथ मैं हूं उबैद यूसुफ खान। पिछले दिनों एक किताब मंजर आम पे आ गई। बराक ओबामा जो कि अमेरिका के साबिक सदर थे, उन्होंने अपनी बीती पे एक किताब लिखी। उस किताब में कई चैप्टर्स है जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के वाक़यात का जिक्र किया। लेकिन उस किताब में एक जो चैप्टर है, उनका आखिरी चैप्टर चैप्टर नंबर 27, उसमें उन्होंने उसामा बिन लादेन पे जो अटैक हुआ था, उसको पाकिस्तान में मारा गया था, उसके बारे में उन्होंने मुकम्मल तफसील लिखी। उसमें हैरान कुन जो बात थी वो दरअसल पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ उस वक्त क्या बात हुई और किस तरीके से ऑपरेशन पूरा किया गया, इसके बारे में उन्होंने बात की। उन्होंने जो एग्जैक्ट वर्डिंग लिखी है कि मेरे पूरे 10 साल के दौर में ये सब वाहिद वो ऑपरेशन था जिसको मैंने खुद लाइव देखा। मिलिट्री ऑपरेशन को ये पहला ऑपरेशन था और उसमें जो मिलिट्री कमांडर्स थे, मुझे दो बंदों ने इस मिशन पे जाने से रोका, इस मिशन को करने से रोका, जिसमें एक जो अभी मुंतखब करदा यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट है जनाब जो बाइडन साहब, एक वो थे, और उस वक्त की डिफेंस सेक्रेटरी जनाब रॉबर्ट गैट, जो जिन्होंने इस ऑपरेशन की मुखालफत की थी। मुखालफत क्यों की थी? बराक ओबामा ने जो किताब में लिखा है कि मुखालफत की मेन वजह ये थी कि अगर हम ये ऑपरेशन करते हैं तो वो किसी टेरिटरी की वायलेशन होगी और इसके नताइज हमें ख़तरनाक भी आ सकते हैं सामने। और इसके साथ साथ दूसरी बात ये कि वहाँ पे जहाँ पे हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं उसके साथ ही कुछ किलोमीटर्स पे पाकिस्तान का मिलिट्री बेस है, पीएम है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए क्या हम वहाँ पे ऑपरेशन कर सकते हैं या नहीं। लेकिन ये सारा मामला तो एक अलग साइड पे, जो उन्होंने एक और चीज़ इसमें मेंशन की वो ये कि जब हमने ये ऑपरेशन किया तो इसके बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट का क्या रिस्पांस था, वो बड़ा एक अनएक्सपेक्टेड था। वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान इतने वार्म वेलकमिंगली इस पूरे ऑपरेशन को एक्सेप्ट करेंगे। जरदारी साहब ने इस पे जो जवाब दिया कि ये एक गुड न्यूज़ है। अब सवाल ये बनता है कि क्या उसामा बिन लादेन का मरना खुशैन बात थी, वो एक गुड न्यूज़ थी, या पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन का मरना खुशैन बात थी? मेरे साथ इस टॉपिक पे बात करने के लिए टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं जनाब कमर चीमा साहब। आप सीनियर तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम कमर चीमा साहब। कमर चीमा साहब, आपने ये किताब के बारे में सुना होगा। उसमें जो बराक ओबामा साहब लिखते हैं कि ये पूरा ऑपरेशन जो हुआ, मैं इंतहाई कंफ्यूज था। अपने 10 साल जो दो अदवार थे, प्रेसिडेंशियल के 2 अदवार थे, उनमें जो जितने भी इवेंट्स, उनमें सबसे जो कंफ्यूजन वाला इवेंट था वो यही था जिसमें मैं कंफ्यूज था कि इस ऑपरेशन पे हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए और पाकिस्तान की तरफ से रिस्पांस क्या आएगा। लेकिन जवाबन एक अनएक्सपेक्टेड रिस्पांस है प्रेसिडेंट जरदारी साहब की तरफ से कि ये गुड न्यूज़ है, मेरी बीवी भी इसी तालिबान टेररिस्ट अटैक में मारी गई है। तो सवाल आपसे ये है सर कि क्या उसामा का मरना खुशैन बात थी या पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन का मरना खुशैन बात थी? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये चीज कहना कि दहशतगर्द पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। अलकायदा क्या अमेरिका में नहीं थी? अमेरिका में भी थी, इंग्लैंड में थी, इंडिया में, सऊदी अरब में, पूरी दुनिया में अलकायदा थी। तो अगर उनके सेल्स कहाँ भी पाए जाते हैं तो इसमें कोई ये तो नहीं कही जा सकती बात कि जी वो बंदा यहाँ पे क्यों पाया गया। देखने की बात यह है कि पाकिस्तान की जो रियासत है वो क्या कर रही थी। वो पाकिस्तान की रियासत जो वॉर एंड टेरर थी उसमें अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के साथ मिलके भले अलकायदा हो या वो दहशतगर्द जो आलमी अमन को नुकसान पहुंचा रहे थे उनको खत्म कर रही थी, और उसमें हमने बड़ी कुर्बानियां दी। और आपको पता है कि जो उस बुक में लिखा भी हुआ है कि तोरा बोरा के बाद पहला मौका उनको पास आया कि उनको लीड मिली थी कि वो यहाँ पे हैं। तो देखिए, जो ममालिक होते हैं उनके दरमियान हमेशा जब भी सिक्योरिटी कोऑपरेशन होता है तो उसमें ट्रस्ट जो होता है वो बड़ा कम होता है। तो ये देखिए, अमेरिका जो है वो अगर कहा जाए कि जी उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में निकल आया तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो अफगानिस्तान में था, उससे पहले तो वो सऊदी अरब में था। वो एक सऊदी नेशनल है जिसको कोल्ड वॉर के जरिए जमाने में जिसको तैयार किया गया, वो माइंडसेट बना। वो अफगानिस्तान में आपको पता है बॉर्डर इस तरह था कि वो लोग पाकिस्तान आ गए, उस वक्त बाढ़ भी नहीं थी, बॉर्डर लाइन भी प्रॉपर एस्टैब्लिश नहीं थी। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हो जाता होता है, पूरी दुनिया में ऐसे होता है कि अगर पेंटागन 9/11 पे अपने आप को सिक्योर नहीं कर सका, न्यूयॉर्क में वो सिक्योर नहीं कर सके, पूरी दुनिया में हादसे हो जाते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं मैं समझता। लेकिन असल चीज ये देखनी है कि पाकिस्तान की रियासत ने इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिल के
जो है वो दहशतगर्दों को खत्म किया और अलकायदा को भी खत्म किया। जी जी सर, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे ये है, सिर्फ मेरा नहीं, पूरी पाकिस्तानी अवाम के जहन में एक सवाल उठ खड़ा हुआ है कि ठीक है, एक टेररिस्ट मर गया, इस पे सारे खुश हैं, एक गुड न्यूज़ है। पाकिस्तान में मरा, वो किसी भी मुल्क में मर सकता था, वो भी इतनी बड़ी बात नहीं है। बात जहाँ पे उठ खड़ी होती है कि हमारी टेरिटरी की वायलेशन हो गई, एक मिलिट्री बेस के साथ एक ऑपरेशन कंडक्ट किया गया, और यूनाइटेड स्टेट जैसा मुल्क वो खुद लिख रहा है कि हमें सबसे बड़ा खतरा था कि पाकिस्तान किस तरीके से रिटेलिएट करेगा, पाकिस्तान किस तरीके से जवाब देगा। तो वो एक टेरिटरी की वायलेशन, हम एक खुद मुख्तार मुल्क है, उसकी टेरिटरी की वायलेशन जब हो रही है और वो किसी दूसरे मुल्क की तरफ से हो रही है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जारी बात है ये सॉवरेनिटी की वायलेशन तो है, इससे जारी बात है एक इंसल्ट भी हुई थी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि, लेकिन प्रॉब्लम ये था, इसको अगर देखा जाए तो जिस जरदारी साहब ने ये कहा जी कि हम इसको बड़ा खुशामदीद कहते हैं, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। उस वक्त एक तो ये था कि सॉवरेनिटी की वायलेशन तो उस वक्त रोज होती थी पाकिस्तान की, जब फाटा में ड्रोन स्ट्राइक्स होती थी, और किसी हद तक हमने अलाउ किया हुआ था उसको तो अलाउ किया गया था ना जी, उसको तो हमने अलाउ भी किया था, उसके प्रॉपर वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ कांटेक्ट में रहते थे। और इसके बारे में तो मैं सिर्फ ये ओबामा ने जो अपनी किताब में लिखा है कि behind the secrecy said that it was because he believed certain element inside the country maintained links to the Taliban and Al-Qaeda. The need for secrecy added to the challenge. If even the side in hand of our lead and Bin Laden League, we know our opportunity would be lost. Is the result only a handful of people across the entire federal government were raided into the planning phase of the operation, he said. तो पूरे ऑपरेशन में इन्होंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बिल्कुल कांटेक्ट ही नहीं किया, उनके साथ कोई राब्ता नहीं था। देखें, इसमें ये चीज देखने की है कि पाकिस्तान के साथ वो इंफॉर्मेशन सारी हमेशा शेयर नहीं करते थे, क्योंकि पाकिस्तान भी सारी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता था। ये ट्रस्ट डेफिसिट 2002 के बाद से, 9/11 के बाद से जारी रहा है ट्रस्ट डेफिसिट। सो मेरा ख्याल है इसमें ये चीज परेशान नहीं होने वाली कि क्या हुआ, ये ममालिक ऐसे एक दूसरे के साथ करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि गवर्नमेंट ये कहती है कि देखें, आपने हमारी सॉवरेनिटी की वायलेशन की है, आप हमें बताते हैं, वो आपके साथ मिल के आपकी हेल्प आउट कर देते, बजाय इसके कि आप आए इस तरह। एक ये चीजें टेकअप करने के लिए जरूरी थी, करनी चाहिए थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि उस वक्त लेवल ऑफ कोऑपरेशन, जो सिक्योरिटी कोऑपरेशन इतना ज्यादा था, और उस वक्त एक माहौल भी बना हुआ था, तो गवर्नमेंट ने उस वक्त इस तरह की बात कर दी। उन्होंने कहा जी कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, कियानी साहब ने ये कहा कि जी जो अब वो वहां पे मैस पड़ गया, हम अब उसको खुद ठीक कर लेंगे, इससे पहले कि पब्लिक बाहर आए। और दूसरा, जरदारी साहब ने कहा जी कि ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मेरी बीवी भी जो है वो दहशतगर्दी की जंग से मुतासर थी और इन एक्सट्रीमिस्ट ने मारी थी। सो मैं समझता हूँ कि डिस्कस तो करनी चाहिए थी सॉवरेनिटी की वायलेशन, लेकिन हम हमेशा अपनी सिलेक्टिव सॉवरेनिटी की बात करते रहे हैं। ये बेशक वो ड्रोन स्ट्राइक हो या इस तरह की चीजें हो, सो हमने जितनी देर ये वॉर एंड टेरर चलती रही है, और दूसरा ये कि पाक अफगान बॉर्डर जो था ये फ्रेंडली बॉर्डर था, तो और दूसरा ये कि वो जो उनके हेलीकॉप्टर थे वो स्टिल्स टेक्नोलॉजी के साथ लेस थे, तो हमने इस चीज को थोड़ा इग्नोर भी किया। लेकिन एज ए स्टेट हमें इस चीज को टेक अप करना चाहिए था, ताकि आइंदा कभी भी, जैसे वो जब आपने वो बुक में पढ़ा कि जो वो प्लानिंग कर रहे थे तो वो कितने डरे हुए थे कि अगर कुछ होता है तो हम, हमारे डिप्लोमेट वहां पे क्या करेंगे, फौजी किससे राब्ता करेंगे, हम किससे राब्ता करेंगे, तो वो कितना सोच रहे थे और हमने इसको कितना वो लाइट लिया, तो उनके लिए तो बिल्कुल ही मसला आसान हो गया। सो रियासतों को ये सोचना चाहिए कि ये जो सॉवरेनिटी होती है ये सिर्फ उनके लीडर्स के इर्द गिर्द चीजें नहीं घूमती, ये रियासत का मसला होता है। उन्होंने तो चले जाना है, जरदारी साहब तो चले गए, लेकिन आज रियासत तो मौजूद है। सो रियासत के ऊपर ऐसे डिसीजंस का फर्क पड़ता है, तो वो जब भी सोचें वो रियासत के लिए सोचें, अपने इंडिविजुअल के लिए ना सोचें कि हमें ये फायदा होगा या नुकसान होगा। और दूसरा प्रॉब्लम ये भी है कि पाकिस्तान में अमूमन जो है, जो लीडरशिप है वो अमेरिकन को अनॉय नहीं करना चाहती, वो हमेशा कहते हैं कि इनको अनॉय ना करें, बस इनके साथ एक अच्छा कोऑपरेशन रहना चाहिए। सो एक ये चीज भी थी जो कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट या जरदारी साहब हमेशा करते रहे। जी जी, आपने सर एक बात की कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के बारे में सोचना चाहिए। सेलेक्टेड सॉवरेनिटी की जब बात आती है, फॉर एग्जांपल अगर यूएसए कोई भी ग्रेट पावर हो और वो हमारी सॉवरेनिटी को वायलेट करे, ये वाली जो टर्मिनोलॉजीज हम यूज़ करते हैं, जो इसमें सिलेक्शन करते हैं कि हाँ इन पावर्स के लिए हमारी सॉवरेनिटी अगर वो वायलेट करी भी तो हम लाइट लेंगे, जिस तरीके से पास्ट में हमने कई दफ़ा ऐसी चीज़ों को लाइट लिया, ये हमारी गवर्नमेंट और हमारी सॉवरेनिटी, हमारी टेरिटरी की जो हदूद हैं उन पे एक सवालिया निशान नहीं पड़ता।
फ्यूचर के लिए भी? देखिए ये है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अमेरिका और अफगानिस्तान ये हमारे फ्रेंडली बॉर्डर है, ये वाला जो वेस्टर्न बिल्कुल। बॉर्डर है। इंडिया का जो बॉर्डर है वो हमारा फ्रेंडली बॉर्डर नहीं है। आपने देखा पिछले साल फरवरी में उनके जहाज कुछ फुट अंदर आए और हमने गिरा दिए, समझ रहे हैं? अच्छा, ये चीज अफगानिस्तान के साथ नहीं थी। एक तो वो माइंडसेट है, दूसरा ये है कि जैसे मुशर्रफ साहब ने जो है वो बेसिस दी हुई थी बलूचिस्तान में, ठीक है, उनके ड्रोन उड़ते थे चढ़ते थे, वो भी उनको था एक। इससे माजी में हमने चले थे, हमने अमेरिका को अपना पेशावर में बड़ा बेर की बेस भी दी कि सोवियत के ऊपर आप जो है वो सर्वेलेंस करें। ये माजी में जब रियासतें कमजोर होती हैं तो इस तरह के फैसले करती हैं। हमारी रियासत कमजोर रही है और हमारी रियासत से मुराद मैं लीडरशिप को लेना चाहता हूँ यहाँ पे। जी। रियासत बेशक स्ट्रांग हो लेकिन लीडरशिप उस तरह एक्टिवली यहाँ अपने वो जोर नहीं दिखाती। और जरूरी ये भी होता है क्योंकि अमेरिका का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस भी रहा है हुकूमतें बनाने में, लाने में पाकिस्तान में, माजी में, अभी तो नहीं लेकिन माजी में अगर आज से 30-40 साल पहले चले जाएं तो सारी की सारी जो लीडरशिप है उसके माइंडसेट में ये चीजें होती हैं। जैसे पीपल्स पार्टी के माइंडसेट में है कि भुट्टो साहब को जो है वो उस वक्त जब फांसी दिलवाई गई तो कहीं ना कहीं पे शायद अमेरिकन इन्वॉल्व थे या फिर इस तरह की बात करते हैं, तो वो माइंडसेट चला आ रहा होता है। सो ये जो लीडरशिप है इनको ये चीजें सोचनी चाहिए। जब ये ओथ लेते हैं तो ये चीजें इनके इर्द गिर्द या इनकी पॉलिसीज या इनकी पार्टी पॉलिसी के मुताबिक मुल्क नहीं चल सकता। मुल्क के चलाने की कुछ डायनामिक्स होती हैं और इसी तरह फौज है। हमने तो जब उन्होंने हमारे फौजी देखे ना मारे गए थे जब सलाला में, तो हमने जो 6 महीने के लिए ब्लॉक कर दी थी, जो थी सप्लाई लाइन ब्लॉक कर दी थी बिल्कुल। अफगानिस्तान की। लेकिन जब सिविलियन मारे जाते थे तो इस तरह नई चीजें ब्लॉक की जाती थी। सो ये देखना होता है कि अदारे किस तरह टेक अप करते हैं चीजों को। जो ड्रोन से सिविलियन मारे जाते थे, कितने सैकड़ों सिविलियन मारे गए हैं, हजारों सिविलियन मारे गए हैं उसमें, जो कोलैटरल डैमेज होता था जब ड्रोन स्ट्राइक होती थी। तो मेरा ख्याल है कि ये रियासत का काम है, रियासत और रियासत के अदारों का, ये पार्लियामेंट का जो टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप है, ये उनका काम है, ये अपनी अपनी रिस्पेक्ट को जो है ना वो ओनरशिप लें इन चीजों की। अदरवाइज फिर इस तरह तो नुकसान होगा और हमें। लेकिन वो मैं आपको एक बात कहता हूँ, जो पंच लाइन इस सारे मुझे लगती है, क्योंकि अफगानिस्तान एक फ्रेंडली उस वक्त कंट्री था, क्योंकि अमेरिकन बैठे हुए थे, इत्तेहादी बैठे हुए थे, हम उन्हें सप्लाईज दे रहे थे, तो इसलिए हमने उसको इतना जो है ना वो वो उससे वो फर्क नहीं पड़ा हमें। लेकिन ओवरऑल रिस्पॉन्स डिफरेंट होना चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल सर, इसमें एक एक छोटा-सा सवाल एक और ऐड करना चाहूँगा। वो यहाँ पे आए, उन्होंने ऑपरेशन यहाँ पे कंडक्ट किया। हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, प्रेज़िडेंट ज़ाहिर साहब उस वक़्त पीपल पार्टी की थी। वो जो लीडरशिप उनको भी कोई पता नहीं। लेकिन हमारी मिलिट्री जो एक पूरा सिस्टम है, उसमें इंटेलिजेंस के अदारे जितने भी थे, उनको भी कोई पता नहीं चला। और दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू और एट द सेम टाइम दोनों इस पूरे वाक़ये से नावाकिफ़ थे। तो ये जो एक सिनेरियो क्रिएट हुआ हमारे पाकिस्तान के अंदर, रियासी इदारों और जितने भी इंटेलिजेंस के इदारे, उस पे एक सवाल निशान खड़ा नहीं होता। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए मैं एक बात बताऊं, आप 9/11 के बाद आप अगर देखें वो जो वक्त, वो जो रिचर्ड आर्मटेज की कॉल आई थी मुशर्रफ साहब को, आइदर यू आर विद अस और विद देम, तो उसके बाद यहाँ पे एनवायरनमेंट चेंज हो गया। मुशर्रफ साहब डिक्टेटर थे, पावर भी ग्रैब की हुई थी उन्होंने। तो ये चीजें जो थी ना ये थोड़ी समझने की हैं इसमें, ठीक है जी। सो माहौल एक बन चुका था उस वक्त, एक माहौल बन चुका हुआ था कि अमेरिकन को हमने स्पेस देनी है, हमने उनको अलाउ करना है और उनको वो यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे। आपको पता है रेमंड डेविस वाला वाकया अगर आपको याद हो, तो वो क्या था सारा कुछ, वो जो स्पेस दी हुई थी पाकिस्तान ने, बेसिकली वो उसको एंजॉय कर रहे थे। और वो स्पेस सारी की सारी जारी बात है आपकी रियासत ने दी थी, रियासत के इदारों ने दी हुई थी, ठीक है जी। तो इस चीज को थोड़ा सा ज़हन में रखते हुए कि ये ओवरनाइट चीजें डेवलप नहीं हुई। और वो आपको पता है फिर जब ड्रोन स्ट्राइक बढ़े और फिर पब्लिक प्रेशर बढ़ा, जो बुक में अपनी उसमें लिखा हुआ है, जब वो ये वाकया बयान कर रहा है कि ड्रोन स्ट्राइक की वजह से जो पब्लिक सेंटीमेंट थे वो अमेरिका के खिलाफ हो गए थे। सो जब हमने सोसाइटी, मुल्क ने सोचा कि ये ड्रोन स्ट्राइक आज तो फाटा में कर रहे हैं और ये सेटल एरिया में भी आ रहे हैं, तो ये ना हो कि कल कोई हमारे अर्बन एरियाज में, सेटल्ड एरियाज में भी मारना शुरू कर दें, तो फिर हमने यहाँ पे
प्रोटेस्ट करवाने शुरू कर दिए, सोसाइटी बोली, ये एक बहुत बड़ा पब्लिक डिस्कोर्स बन गया, मीडिया पे डिस्कशन होने लग गई। ठीक, थैंक यू सो मच। ये हमारे साथ कमर चीमा साहब थे लाइन पे, सीनियर तज्जियाकार, और उन्होंने बड़े बेहतरीन तरीके से सारे इशू को बयान किया कि जो भी हुआ वो वॉर ऑन टेरर के बाद जो मुशर्रफ साहब का दौर था उसमें हमने स्पेस दिया था यूएस को, चूंकि वॉर ऑन टेरर के बाद हम पे भी काफ़ी प्रेशर था, पाकिस्तान पे काफ़ी प्रेशर था, और स्पेस देना एक मजबूरी थी। वो सारी चीज़ें हुए, लेकिन यहाँ पे एक सवालिया निशान खड़ा होता है जो आई थिंक पूरे पाकिस्तान के लोगों के दिल में इस वक्त ये सवाल ज़रूर होगा कि हमारे लीडरान जो हैं इस वक्त जो माजी में भी गुजरे, जो फ्यूचर में भी है, उनको इतनी समझ है कि कौन सी न्यूज़ अच्छी है और कौन सी बुरी है। सवाल ये उठता है कि क्या उसामा बिन लादेन का मरना खुशैन बात थी या उसका पाकिस्तान में मर जाना मुश्किल खुशैन बात थी। और साथ ही साथ कोई एक मुल्क जो ख्वाह कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो आपकी टेरिटरी में आके आपकी सवर्निटी को चैलेंज करता है और उसके बाद भी आप आराम से उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, इज़ अ गुड न्यूज़। ये एक सवाल ज़रूर है। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि क्या हमें आइंदा फ्यूचर में ऐसे ग्रेट पावर को ऐसी स्पेस देनी चाहिए या नहीं। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।